जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आपको पता है, अपना टॉपिक जो भी उठाया जाएगा गणित में वो रेगुलरली पूरा नहीं होगा, तब तक चलाया जाएगा। प्लीज आप सभी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। एक तरफ अगर प्रश्नों की लेंथ को देखा जाए तो फिर समय को वीडियो बड़ा होता है तो हम सारी चीजें नहीं बता पाते, लेकिन अब प्रयास करेंगे चाहे वीडियो में कम हो लेकिन अच्छा हो, ये हमने महसूस किया है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, औसत का तीसरा लेक्चर और आखिरी लेक्चर होगा। वो ये है कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। प्रश्न है, एक रेलगाड़ी ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तथा बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए, या पूरी यात्रा की औसत चाल होगी 25 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 22 या 24। तो देखो, जब भी कोई भी ट्रेन या व्यक्ति एक ए स्थान से बी तक जाता है और फिर वापस बी से ए तक आता है, अब इस ए से बी तक जाने में कोई भी चाल रही हो, बी से ए तक आने में कोई भी चाल रही हो, इस स्थिति में आपको जो औसत चाल निकालनी है, औसत चाल बराबर आप याद रखेंगे 2ab अपॉन a प्लस b, यानी कि a से b तक जाने में जो चाल थी वो ले लेंगे और उन दोनों चालों का आपस में गुणा करके दोगुना कर देंगे और आधे से भाग कर देंगे। तो हमें a से b तक जाने में कितनी थी हमारे पास चाल? 20 किलोमीटर पर आवर थी, और b से a तक आने में 30 किलोमीटर पर आवर थी। तो यानी a हमारा हो गया 30 और b हमारा हो गया, a 20 हो गया, b 30 हो गया। यहां वैल्यू रखेंगे तो 2 गुणा 20 गुणा 30 बटे 20 प्लस 30, इसको ऊपर ऐसे ही रहने दीजिए। 20 गुणा 30 बटे 20 और 30 50, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 5 छिक्के 30, 2 दूनी 4 छिक्के 24, यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर। यानी इसकी जो औसत एवरेज स्पीड होगी वो 24 किलोमीटर पर आवर होगी। आप ऐसा ना करें कि आप 30-20 जोड़ दें कि दो चालें हैं तो 30 प्लस 20 बटे 2 कर देंगे, यहां आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ की जो चाल है वो अलग है, दूसरी तरफ की चाल अलग है, समय अलग होता है। इसका कारण क्या है वो सुनो। कारण होता है चाल बराबर क्या होता है हमारे पास? दूरी बटे समय होता है। अब चाल बदल सकती है, दूरी भी बदल सकती है, समय अलग अलग लगेगा। तो हम जब समय यहां से निकालेंगे, समय निकाल लेंगे तो समय बराबर रह जाएगा दूरी बटे चाल। अब दूरी ए से बी तक की थी तो वो चाल रह जाएगी। तो उसी स्थिति में 1/4 प्लस 1/4 एलसीएम लेंगे तो वो हमारा यही निकल के आता है। क्या आता है? 2 गुणा ए बी बटे ए प्लस बी। इस प्रकार का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों में औसत रन 32 है। किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों में औसत रन 32 है। आगामी पारी में उसको कितने रन बनाने चाहिए कि उसका औसत 4 बढ़ जाए? 4 से नहीं, 4 बढ़ जाए। यानी पहले औसत कितना था? पहले औसत था उसका 32। अब औसत नया आएगा तो कितना हो जाएगा? 4 बढ़ेगा तो औसत कितना हो गया? 36। तो अब हमारे पास कितना बड़ा औसत? 4। यहां से इसको गुणा कर दीजिए, 4 गुणा 10 कितना आ गया? 40। इसको जोड़ दीजिए 6 7, यानी उसको कितने रन बनाने चाहिए अगली पारी में? 76 बनाने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये तो थी मेरी शॉर्ट ट्रिक। अब इसको मैं थियोरेटिकली बेसिक से बताता हूं। मैंने क्या करना है, 10 पारियों में औसत 32 था तो 10 पारियों का योग निकाल लो आप, कुल रन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 गुणा 32, यानी 320 रन बनाए उसने 10 में। अब वो मान लो औसत बढ़ के कितना हो जाना चाहिए? 40, वो 36, यानी 32 प्लस 4 कितना हो जाना चाहिए एवरेज? 36। अब पारी कितनी हो गई? एक पारी और बढ़ेगी ना, तो पारी कितनी हो जाएंगी? 10 की जगह 11 गुणा 36 कर दो तो कितना हो जाएगा? 11 छिक्के 66, 11 तिया 33 और 11 तिया 33 और 6 39, 396। इसमें से 332 कम कर दो, 670 कितना आया निकल के? 76। और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से भी बताया था, तब भी 76 ही आया था। तो आप इनको बड़ी बारीकी से समझिए, मैं वादा देता हूं आप वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए देखिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 वर्ष पूर्व पति तथा पत्नी की औसत उम्र
23 वर्ष थी। आज पति पत्नी तथा बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। बच्चे की उम्र बताइए कितनी होगी? 3 वर्ष, 12 वर्ष, 4 वर्ष या 2 वर्ष? तो मैं आपको बता दूं कि ये निकलेगा कैसे। देखो 5 वर्ष पूर्व मैं अपनी उम्र बताता हूं कि मान लो मेरी आज उम्र 25 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व में कितने का हूंगा? 20 का हूंगा। 5 माइनस हो जाएंगे, तो आज उनकी औसत कितना है? 23 है। तो योग कितना होगा? योग कितना हो जाएगा? योग होगा 5, दोनों का योग है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 23 गुणा 2, 46 हो गया उनका योग। हो गया नहीं हो गया? 46 दोनों का। किस किस का? हस्बैंड का और वाइफ का। उम्र का योग कितना हो गया? 46। लेकिन ये कब है? ये 5 वर्ष पूर्व है। आज की बात करें तो आज की बात करें तो 5 तो पति में जुड़ेंगे और 5 वर्ष पत्नी बढ़ेंगी। तो कितना जोड़ना है हमें? 5 नहीं 10। तो इसमें 10 और जोड़ दीजिए। कितना हो गया भैया? 56 हो गया। मतलब जो उनकी आज उनकी उम्र का योग, यानी आज उम्र का योग कितना हो गया? 56 ईयर हो गया। अब ये 2 का हो गया, हमें निकालना किसका है? हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड। अब कितने हो गए? 3 बराबर क्या कह रहे हैं? आगे पढ़ो। बच्चे की आयु का औसत 20 वर्ष है, तो ये 20 हो गया। 20 हो गया नहीं हो गया? इसको गुणा करेंगे तो H और W कितना योग? 56 प्लस चाइल्ड बराबर 20 60। तो चाइल्ड बराबर 56 घटाएंगे 60 में से तो कितना आएगा? 4। यानी ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। अब शॉर्ट ट्रिक से समझो इसको। मैं क्या बोलता हूं, मेरे पास ये था 20, अब ये 1 बढ़ेगा तो 3 लोगों का हो गया, तो 20 60 हो गई टोटल उम्र। तीनों का उम्र का योग हो गया आज 60 वर्ष। अभी आज हम पति पत्नी की निकालेंगे तो 23 दूनी 46 और 10 56 कम कर दो 4 वर्ष आएगा। तो आपको एग्जाम में कर तो सभी विद्यार्थी कैंडिडेट सकते हैं, परंतु अभ्यास के साथ तत्परता, शीघ्रता ये आपके लिए अति आवश्यक है। अन्यथा कर तो बहुत सारे विद्यार्थी सकते हैं पूरा पेपर हल।